श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 फरवरी 2025 रविवार के दिन पड़ रहा है फाल्गुन महीने की चतुर्थी तिथि। और आपको बता दें कि यह जो दिन है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे शुभ युगों का निर्माण हो रहा है। तो आपको इस दिन सिर्फ आपको घर में इस जगह फेंक देना है 5 लाल मिर्च। इससे माता लक्ष्मी की आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि आपके जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिलेगी छुटकारा, और आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। तो दोस्तों, ये बहुत ही उत्तम उपाय है और रविवार के दिन करना होता है। ये दिन जो होता है ना, बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रविवार के दिन फाल्गुन महीने की चतुर्थी तिथि पड़ रही है। तो आपको सिर्फ आपको 5 लाल मिर्च की ही उपाय करनी चाहिए। आपको बता दें कि गुरु जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है, जिसको सुन के समझ के मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस दिन इस 5 लाल मिर्च के उपाय को ज़रूर करें। तो देखिए, आपने देखा होगा, आपके जीवन में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी होता है ना, कि कुछ मनोकामनाएं होती है ना, जिसके लिए आप बहुत उपाय कर लिए, बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कर चुके, फिर भी कुछ मनोकामनाएं होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती है, और इंसान बहुत परेशान रहता है। लेकिन अगर किसी विशेष दिन में एक छोटा सा भी उपाय करते हैं ना, तो उस मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो आपको सिर्फ 16 फरवरी 2025 रविवार के दिन इस उपाय को कर लेना है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले अच्छे से पहले समझ लेना है, सुन लेना है, इस उपाय को फिर करना है। तो इस उपाय को करने से, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख समस्याएं क्यों न चल रही हो, जिसका आपको कारण भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर भाई ये अचानक से इतनी परेशानी, इतना दुख कष्ट पैसों के लेकर क्यों हो रहा है, या अचानक से परेशानी कैसे आ गई, तो अब आपको इस कारण पता करने की जरूरत। देखिए, कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, और भी कई तरह के दोष होते हैं। तो अब इन दोषों का पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस दिन इस विशेष उपाय को कर लेना है, अच्छे से सुन के समझ के इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को कर लेना है। तो चलिए, हम आपको वीडियो में एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे। पंडित जी ने अभी की शुभ कुरान कथा में इस उपाय को अच्छे से समझाया है, जिसको सुन के मैं आपको भी बताने वाली हूँ। और इस उपाय में किसको करना है, कब करना है, कहाँ करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। इसलिए वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, आपको अंत तक सुनना है। जब तक आप किसी उपाय को अच्छे से सुन के समझ के उस नियमानुसार करते हैं ना, तो उस उपाय का फल ज़रूर मिलता है। तो अब मैं एक एक करके आपको बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है। तो सबसे पहले मैं ये आपसे अनुरोध करूँगी कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद कर दें तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो चलिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कि उपाय कौन कर सकते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं ना, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर वो इस उपाय को करती हैं ना, जब घर में कोई कोई भी उपाय वो करती हैं, तो उसका फल बहुत जल्द मिलता है, बहुत बार बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, कोई छोटा हो बड़ा हो, और पुरुष हो महिला हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, या सारे परिवार एक साथ मिलके इस उपाय को घर की सुख शांति समृद्धि के लिए कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस उपाय को आपको बताते हैं 16 फरवरी 2025 रविवार के दिन करना है, जिससे कि माता लक्ष्मी जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि इस उपाय को आखिर करना कब है। तो देखिए, इस उपाय को मुख्य रूप से शाम के समय करना है, सुबह में इस उपाय को नहीं करना है। इस उपाय को हमेशा शाम प्रदोष टाइम में ही करना है। तो आप प्रदोष टाइम तो आप समझते होंगे कि प्रदोष काल कब होता है। देखिए, शाम में 6 से 7 के बीच के जो प्रदोष का समय होता है। लेकिन अगर आप कहीं जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, घर में आने में लेट हो जाती है, तो थोड़ा लेट यानी 8 बजे तक भी इस उपाय को रात में भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु जी ने कहा है कि इसको आप 6 से 8 के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको
रविवार चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करना है। अगर पूरे साल निकल गया आपने नहीं किया है तो बस इस दिन ज़रूर करना है, ये मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को किया है और उनको इसका फल भी मिला है। तो अगर आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही हो, एक एक रुपये के लिए आप परेशान हैं, अगर आपका व्यापार बंद पड़ा हुआ है, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको व्यापार में असफल नहीं हो रहा है, नौकरी करने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो पा रहे, तो गुरुजी ने कहा है कि इस छोटे से उपाय को रविवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना कैसे है। तो देखिए, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ति हो के लिए इस उपाय को करना है, और जीवन में जो भी किसी भी प्रकार की संकट चल रही है, परेशानी चल रही है, दुख है, कष्ट है, वो सब दूर होगा, इसके लिए करना है। पूज्य गुरु जी ने द्वारा बताया गया सबसे उत्तम उपाय है ये। चलिए तो हम बात करते हैं उपाय करना कैसे है। तो सबसे पहले 5 लाल मिर्च आपको लेना है। लाल मिर्च भी पूरा साबुत होना चाहिए, मुझसे कहीं टूटा फूटा ना हो, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। 5 लाल मिर्च को आपको रात में सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह फेंक देना है। अगर ऐसा कर लेते हैं ना तो शत्रु से मुक्ति मिलेगा, और आपकी जो परेशानी होगी वो दूर होगी, और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, और शत्रुओं से तो बिल्कुल छुटकारा मिलेगा। जो गुप्त शत्रु होते हैं और जो सामने से जो वार करते हैं उन सब से आपको दूर मतलब शांति मिलेगी, ठीक है, और वो दूर हो जाएंगे। तो आपको इस उपाय को गुप्त रूप से करना है। देखिए, कभी भी कोई उपाय जो अगर जो रविवार का चाहे मंगलवार का जो टोटका टाइप का होता है ना उपाय, उसको ना गुप्त रूप से करना होता है, किसी को शेयर नहीं करें, आसपास के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो अपने शत्रुओं से, कुछ लोगों को गुप्त शत्रु होते हैं, कुछ सामने से होते हैं, तो इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपको करना क्या है, अपने घर वालों को बता सकते हैं, लेकिन कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, गुप्त रूप से करना है। तो देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो व्यक्ति अगर शत्रु है, और कुछ लोग ऐसे शत्रु होते हैं जो मुंह पर बहुत अच्छे से बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, यानी बुरा करना चाहते हैं, बुरा सोचते हैं। और अगर आपके जीवन में धन से संबंधी परेशानी है, धन बर्बाद हो रहा है, घर में बहुत सारे दुख कष्ट अचानक से आ गए हैं, शत्रु से मुक्ति लेना है, तो इस 5 लाल मिर्च को करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही ताकतवर होता है ये उपाय, अब और बहुत ही असरकार होता है। इस उपाय को करना होता है। अगर आपको नज़र लग गई हो तो, या आपको नज़र दोष हो गया है, बहुत सारा होता है कि टोटका हो जाता है, नज़र लगा देता है, कोई तंत्र कर देता है, उससे भी आपको किसी को के ऊपर तंत्र कर देते हैं, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलिए हम बताते हैं कि करना कैसे है आपको। अगर किसी को नज़र दोष लग गया है, मतलब अगर वो परेशान है, कोई नज़र या तंत्र हो गया है उसके ऊपर, या कोई करवा दिया है कहा जाता है, तो अगर नज़र दो तो उसको कैसे दूर करना है। देखिए, आपको 7 जैसे 5 लाल मिर्च लेना है सूखा हुआ, और 7 बार नज़र उतारना है। कैसे करना है वो हम बताते हैं आपको। घर में किसी का भी नज़र उतारना हो तो कैसे करते हैं, एक क्रम होता है, जैसे सुई की घड़ी कैसे उल्टी दिशा से चलती है, उस तरह से आपको 1 2 3 काउंट नहीं करना, सिर्फ 7 बार आपको उल्टी दिशा से, जैसे सुई की घड़ी चलती है उल्टी दिशा से, उस तरह से घुमा लेना है। 7 बार घुमाकर, 7 बार घुमाने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर से अच्छे से उतार लेना है, और उसको अपने छत पे जाके ऊपर में उसको जला देना है। अगर उस जलती हुई मिर्च, जो लाल मिर्च होगा, उसमें अगर धुआं बहुत निकल रहा है तो समझ जाना कि नज़र दोष लगा हुआ है। अगर धुआं नहीं निकल रहा है यानी कि नज़र नहीं लगा है, इससे ही साबित होता है। अगर आपको पता चल जाए कि नज़र दोष लग गया है घर में, तो शत्रु ने कुछ करवाया है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही अचूक ये टोटका है, और इसको करने से आपको जो नज़र दोष या जो बुरी नज़र लगी हो, या शत्रुओं ने करवा दिया हो, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र हुआ होगा, वो सब समाप्त हो जाएगा, उस सबसे मुक्ति मिल जाएगी। तो इस विशेष उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं हम दूसरे उपाय के। तो देखिए, इस उपाय को करने से भी जीवन में जो भी शत्रु की संख्या बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा शत्रु हैं आपके, वो परेशान कर रहे हैं, तो आपको इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को करनी चाहिए। इसमें क्या करना है, आपको एक हरे रंग का जो मिर्च होता है ना, हरी वाली लाल मिर्च,
वो नहीं लेना है। आपको लेना है सिर्फ सूखी लाल मिर्च, ठीक है। इसमें 5 लाल मिर्च ले लेना है आपको। और अपने ऊपर से आपको लगातार शत्रु बढ़ गए हैं या घर में कोई व्यक्ति है जो शत्रु जो परेशान है, उसके ऊपर कोई मतलब टोटका कर दिया है, तो इसको क्या करना है, 7 बार आपको उल्टी दिशा में आपको घुमाना है, मतलब उसको। और उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाने के बाद उल्टी दिशा में आपको एक मिट्टी के बर्तन में उसमें रख के, उसके बाद मिट्टी के कहीं मिट्टी दिखे तो उसको गड्ढा करके थोड़ा सा, और उसके घर के आसपास में करना है, बाहर में। फिर मिट्टी के आसपास उसमें छोटा सा गड्ढा करके आपको उस 7 लाल मिर्च को अपने दुश्मन का या आपको शत्रु का आपको पता है ना, तो शत्रु का नाम लेकर उस अगर जो परेशान व्यक्ति है उसके उसका जो शत्रु का नाम अगर आपको याद है, उसका नाम लेकर उस गड्ढे में उस मिट्टी को उस मिर्च को दबा देना है, उसमें अच्छे से उसको ढक देना है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा टोटका है। इसको भी करने से जिसको भी नज़र लग गई हो या वो बहुत परेशानी हो, चाहे वो शत्रु कितना भी पावरफुल हो, कितना भी मजबूत हो, तो वो उसका असर नहीं होगा, उसका उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भी छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा, इससे भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। अब रविवार के दिन आपको क्या करना है, तीसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ। रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है, और जल लेकर आपको क्या करना है, उसमें लाल मिर्च आपको 4 से 7 दाने लाल मिर्च के दाने डालने हैं, ठीक है। और जल के अंदर डालने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है रविवार के दिन। चाहे आप प्रतिदिन भी इसको कर सकते हैं। रविवार के दिन अगर ऐसा करते हैं ना कि आप लोटे जो जल अर्घ देते हैं उसमें 4 या 5 आप मिर्च के दाने डालकर और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं ना, तो इससे होता है जीवन के जो भी कष्ट है, दुख है, वो सब जो परेशानी है वो समाप्त हो जाता है। और आपको बता दें कि जो आप लोटे में के जल के अंदर जो लाल मिर्च होगा ना, उन्हें सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कुंडली में सूर्य जो होता है ना, वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो अब सदा जल जब भी जल अगर अर्पित करें, आप कोशिश करें कि डेली ही उसमें 4-5 दाने डाल के सूर्य भगवान को अर्घ अर्घ करें। इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाएगा, और सूर्य मजबूत होने से आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकने लगेगा। तो रविवार के दिन ये भी उपाय ज़रूर कीजिए, इससे धन हमेशा आपको प्राप्त होते रहेगा, और आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं वो सब दूर होगी। तो बहुत ही ये अचूक तीनों उपाय है, आप इस तीनों उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा जीवन में। अगर सही तरीके से इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।